सारा पैसा कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से, लेकिन आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे निकालें, उसका कैसे एनालिसिस करें, ये शायद आपको नहीं पता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पे आपसे फाइनेंशियल रेशियो के बारे में पूछा जाता है और आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। आपकी इन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल रेशियो के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं हूं पुनीत कुमार त्रिवेदी, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट IPCC एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। पहले मैं जॉब करता था, अब मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो मैं भी फाइनेंस की फील्ड से ही हूँ। आई हैव नियर अबाउट 2 decade एक्सपीरियंस इन फिनांस। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस करना आना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगी किसी भी कंपनी के बारे में, लेकिन सिर्फ इन दोनों चीज़ों का एनालिसिस करने से आपका काम नहीं बनेगा। आपके लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल रेशियो का जानना। तो आज हम लोग फाइनेंशियल रेशियो के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी वार्निंग दे दूँ कि कभी भी किसी एक फाइनेंशियल रेशियो के बेस पर डिसीजन मत लेना। मैं जो रेशियो डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन सारे रेशियो का एनालिसिस करने के बाद ही आप डिसाइड करना कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपकी बहुत गाड़ी कमाई है, बहुत मेहनत से आपने पैसा कमाया है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका 1 रुपया भी डूबे। तो जो सबसे पहला और सबसे आसान रेशियो है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो में ये बताता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। क्या फॉर्मूला है इसका? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की करंट एसेट्स 80 करोड़ हैं और करंट लायबिलिटीज 40 करोड़ हैं, तो 80 करोड़ डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू 2। तो करंट रेशियो यहाँ पे हो गया 2। अब कितना करंट रेशियो होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड है इसका? तो ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। आपको कंपनी के कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा, इंडस्ट्री एवरेज देखना पड़ेगा और कंपनी के प्रीवियस ईयर्स में करंट रेशियो कितना रहा है ये देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी का करंट रेशियो जो कि 2 आ रहा है क्या ठीक है या नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि अगर यहाँ पे 2 है करंट रेशियो, उसका ये मतलब है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज़ हैं वो एसेट्स के कंपैरिजन में हाफ हैं या कंपनी की एसेट्स इसकी लायबिलिटीज़ में डबल हैं। तो एक तरीके से कंपनी थोड़ी सी सेफ है। तो अगर मोटा मोटी हम ये कहें कि करंट रेशियो 2 ठीक होता है तो शायद गलत नहीं होगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है अर्निंग पर शेयर, EPS। ये रेशियो में ये बताता है कि आपके एक शेयर पे कंपनी कितना कमा के दे रही है आपको। क्या फॉर्मूला है इसका सिंपल सा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फॉर एग्जांपल, नेट प्रॉफिट आपकी कंपनी का 1.5 करोड़ है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 10 लाख। तो 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख, इट विल बी 15। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हो गया 15। तो क्या ये ठीक है? फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, एब्सोल्यूट रेशियो आपको कुछ नहीं बताएगा। आपको कंपेयर करना पड़ेगा कंपनी के कॉम्पिटिटर से, इंडस्ट्री एवरेज देखना पड़ेगा, कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, पिछले सालों में कंपनी का EPS कैसा था, क्या इसमें ग्रोथ हो रही है या डिक्लाइन है या कंसिस्टेंट है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर कैसा है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इक्विटी शेयर्स के बारे में और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं। प्रॉफिट होने के बावजूद भी कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि वो इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो कंपनी के ऑनर्स नहीं होते हैं, उनको एक फिक्स परसेंटेज पे डिविडेंड देना ही पड़ता है कंपनी को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। आपको नेट प्रॉफिट की फिगर मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलेंगे बैलेंस शीट से। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि जो नेट प्रॉफिट की फिगर आप ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो फिगर होनी चाहिए जिसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो चुका हो। अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो चुका हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट की वो फिगर लेनी है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है प्राइस अर्निंग रेशियो, PE रेशियो। क्या बताता है ये रेशियो? ये रेशियो में ये बताता है कि अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में कंपनी के एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितने टाइम्स है। क्या फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने का? सिंपल सा फार्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। फॉर एग्जांपल, मार्केट प्राइस पर शेयर है मान लीजिए 75 रुपीज़ और EPS है मान लीजिए 15 रुपीज़। तो 75 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू
5। अब हमारे केस में देखा जाए मार्केट प्राइस पर शेयर है 75 रुपीज़, EPS है 15 रुपीज़। इसका ये मतलब है कि आप 75 रुपीज़ पे करके एक शेयर परचेज करेंगे और उस पर आपको कंपनी कमा के दे रही है सिर्फ 15 रुपये अर्निंग पर शेयर। तो आप कहेंगे ये तो ठीक बात नहीं है, हमें तो नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपकी कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है, 5 टाइम्स ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूएशन का मतलब ये है कि पब्लिक का ट्रस्ट आपकी कंपनी के ऊपर बहुत है। अभी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है 75 रुपीज़, हो सकता है 1 साल के बाद ये वैल्यू हो जाए 150 रुपीज़ या इससे भी ज़्यादा। तो आपके इक्विटी शेयर में कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, तो ये आपको एक एडवांटेज होगा। तो भले ये ओवर वैल्यूड शेयर है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशियो कितना होना चाहिए, इसके लिए आप कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करेंगे, इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे और कंपनी के प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ही आप जान सकते हैं कि ये प्राइस अर्निंग रेशियो ठीक है या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। क्या बताता है ये? डेट इक्विटी रेशियो में ये बताता है कि इक्विटी के कंपैरिजन में कंपनी के पास डेट कितना है, कितने टाइम्स है। इसका क्या फार्मूला है? इसका सिंपल सा फार्मूला है डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास डेट है मान लीजिए 200 करोड़ का और कंपनी के पास इक्विटी है 100 करोड़। 200 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 2। इसका ये मतलब है कि कंपनी के पास डेट इक्विटी के कंपैरिजन में डबल है। तो ये क्या ठीक है? एक बार फिर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर का, इंडस्ट्री का और कंपनी के प्रीवियस ईयर का। क्या हाई डेट इक्विटी रेशियो अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं। अगर हाई डेट इक्विटी रेशियो है इसका ये मतलब है कंपनी ओवर रिलाई कर रही है डेट्स के ऊपर। जब कंपनी ओवर रिलाई करती है डेट्स के ऊपर और अगर कभी कंपनी पेमेंट ना कर पाए इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का, तो कंपनी के बैंकरप्ट होने के चांस बहुत होते हैं, जो हमने देखा है किंगफिशर के केस में विजय माल्या की कंपनी में। तो ज़्यादा डेट होना भी खतरनाक है। तो क्या कम डेट होना ठीक है? बिल्कुल नहीं। कम डेट होना भी ठीक नहीं है। इसका ये मतलब है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो कंपनी को लोन नहीं दे रहे हैं। दूसरा जो इंटरेस्ट होता है डेट इज टैक्स डिडक्टेबल, मतलब वहाँ पे आपको टैक्स का एडवांटेज मिलता है जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। तो इसलिए डेट सस्ता है एज कंपेयर टू इक्विटी। तो अगर आप डेट नहीं ले रहे हैं इसके मतलब आप हाई पेमेंट कर रहे हैं, इसके मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होगी। और जब आप डेट को छोड़ के इक्विटी के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं तो EPS इससे आपका डाउन हो जाएगा। आप इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा लेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग हो जाएंगे प्रॉफिट को लेने वाले, तो EPS घट जाएगा। तो जब कंपनी डेट के ऊपर कम रिलाई करती है, इक्विटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, तो EPS डाउन हो जाता है। तो ना ही बहुत हाई डेट इक्विटी रेशियो अच्छा है, ना ही बहुत लो डेट इक्विटी रेशियो अच्छा है। एक बैलेंस होना चाहिए। एक इंडस्ट्री का जो एवरेज है कंपनी उसको फॉलो करे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन हाँ, फिर भी एक मोटा मोटा हम कह सकते हैं 1.5 to 2 तक का जो डेट इक्विटी रेशियो होता है वो अच्छा होता है। यानी कि कंपनी के पास जितनी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके कंपैरिजन वो 1.5 गुना या ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना लोन ले ले तो ये एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। ये रेशियो हमें ये बताता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लीजिए नेट प्रॉफिट है 25 करोड़ और इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 करोड़ इंटू 100, तो 25% हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। तो क्या ये अच्छा है? फिर से एक बार आपको वही देखना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री का एवरेज और कंपनी का प्रीवियस ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वार्न कर दूं कि आप अर्निंग पर शेयर से और रिटर्न ऑन इक्विटी से कंफ्यूज मत होना। अर्निंग पर शेयर हमें बताता है अर्निंग पर शेयर, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितने परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है। तो ROE होता है परसेंटेज में, EPS होता है एब्सोल्यूट फिगर में। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी A है जिसका प्रॉफिट है 50 करोड़, एक कंपनी B है जिसका प्रॉफिट है 100 करोड़। अब मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों में कौन सी कंपनी बेटर है, तो नेचुरली आप कहेंगे कंपनी B जिसका प्रॉफिट 100 करोड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी A ने जो 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है 100 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर, और कंपनी B ने जो 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया वो कमाया 1000 इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर। तो कंपनी A का ROE हो गया 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यानी कि 50% ROE हो गया, और कंपनी B का ROE हो गया 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 इक्वल टू 10%। तो कंपनी A का परफॉर्मेंस
बेटर है, लेकिन जब आप सिर्फ प्रॉफिट को देख रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि कंपनी बी का परफॉर्मेंस बेटर है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी इंपॉर्टेंट पिक्चर क्लियर कर देता है। एक बड़ा ही आसान और छोटा सा रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो। ये हमें यह बताता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। क्या फॉर्मूला है इसका? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स इंटू 100। मान लीजिए नेट प्रॉफिट है 20 करोड़ और टोटल सेल्स है 100 करोड़, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया 20%। तो नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये एक वैल्यूएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये रेशियो ये बताता है कि कंपनी अगर आज बिक गई आपकी तो आपको पर शेयर कितना पैसा मिलेगा। क्या फॉर्मूला है इसका? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। फॉर एग्जांपल, मार्केट प्राइस पर शेयर है मान लीजिए 20 रुपीज़ और बुक वैल्यू पर शेयर है मान लीजिए 5 रुपीज़, तो 20 डिवाइडेड बाई 5, तो 4 हो गया आपका पीवी रेशियो। यानी कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट प्राइस 4 टाइम्स है। तो ये अच्छा है या बुरा है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़ा ही आसान सा तरीका है। टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटीज को आप माइनस कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। फॉर एग्जांपल, टोटल एसेट्स हैं 10 लैक्स, टोटल लायबिलिटीज हैं 5 लैक्स और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 50,000। तो 10 लैक्स माइनस 5 लैक्स डिवाइडेड बाई 50,000 तो इक्वल टू 10। तो बुक वैल्यू पर शेयर हो गई आपकी यहाँ पे 10 रुपीज़। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पीवी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाएं, अगर दोनों नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले इन रेशियोज को जरूर चेक कीजिएगा और कलेक्टिवली डिसीजन लीजिएगा। किसी एक रेशियो के बेस पर डिसीजन मत लेना। और ये सारे रेशियो आपको आसानी से स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे मिल जाएंगे और कंपनी की खुद की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, उनकी भी थोड़ी हेल्प कीजिएगा थोड़ा सा पैसा कमाने में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस कि आपने ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है या आप करने वाले हैं या क्या आपका प्लान है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।